कहानी की शुरुआत में एक जंगल को दिखाया जाता है जिसमें सभी पक्षी नाचते और गाते रहते हैं। अब वो नाचते और गाते पक्षियों को शिकारी जंगल से पकड़कर ले जाता है और उन्हें बेच देता है। अब उन पंछियों को गाड़ी में ले जाया जाता है और अचानक से गाड़ी के रुकने पर गाड़ी में से एक बॉक्स बाहर निकलकर गिर जाता है और वहाँ पर अब एक लड़की आ जाती है और वो बॉक्स को खोलकर उस पंछी को बाहर निकालती है और वो एक ब्लू बर्ड होता है और उस लड़की का नाम लिंडा होता है और वो बचपन से अब ब्लू का ख्याल रखती आ रही है और ब्लू अब लिंडा के साथ में खुश रहने लगता है। और वहाँ पर अब एक डॉक्टर आता है जिसका नाम टोलियो होता है और वो बताता है कि ये ब्लू पैरेट अपनी प्रजाति का एक विशेष पंछी है और नर में सिर्फ ये अकेला पंछी है और उसके पास एक मादा पंछी और है और इन पंछियों में सिर्फ ये दोनों ही बचे हैं। और टोलियो लिंडा से पूछता है कि हमें इन दोनों को साथ लाकर इनकी प्रजाति को बचाना होगा और वो ब्लू को रियो डी जनेरियो में ले जाने की बात करता है, पर लिंडा ब्लू को वहाँ पर ले जाने की मना करती है और बाद में टोलियो के ज़्यादा फोर्स करने पर वहाँ पर ब्लू को ले जाने के लिए मान जाती है। और अब ब्लू किताबों को पढ़कर उनसे उड़ने की कोशिश करता है पर वो उड़ नहीं पाता है और अब लिंडा ब्लू को रियो जाने के लिए मना देती है और ब्लू भी मान जाता है। तो लिंडा ब्लू को लेकर वहाँ से निकल जाती है और लिंडा के साथ में अब टोलियो भी होता है और भी अब रियो डी जनेरियो में पहुँच चुके होते हैं और वहाँ पर कार्निवाल का मेला चल रहा होता है और ब्लू पीछे पिंजरे में बंद होता है और उसे देखकर वहाँ पर दो पंछी और आ जाते हैं और वे ब्लू को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर वो उसे बाहर नहीं निकाल पाते हैं और वे वहाँ से उड़ जाते हैं। और अब टोलियो लिंडा को वहाँ से अपने पंछियों के पास में ले जाता है और वहाँ अब एक वाइट पैरेट भी होता है और अब ब्लू को ज्वेल के पास में ले जाया जाता है और ब्लू डरता डरता वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर जाने पर ज्वेल उस पर अटैक करती है और जब वो देखती है कि ये उसके दिखने वाला पंछी है तो वो शांत हो जाती है और वो वहाँ से भागने का रास्ता बना रही होती है क्योंकि उसको इंसानों के बीच में रहने में घुटन होती है। अब लिंडा और टोलियो उनको अकेला छोड़ देते हैं और डिनर करने के लिए चले जाते हैं। इधर वहाँ पर वो वाइट पैरेट पंछियों का ध्यान रखने वाले उस आदमी को बेहोश कर देता है और वहाँ पर भी एक बच्चा आकर ब्लू और ज्वेल को पकड़कर ले जाता है। और इधर टोलियो के पास में एक फोन आता है और उसको ब्लू और ज्वेल के गायब होने की खबर मिलती है और लिंडा ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अब वो बच्चा बाहर आकर उन पंछियों के स्मगलर्स को दे देता है और ब्लू और ज्वेल अब मरने का नाटक करते हैं और ज्वेल को मरा समझकर उसको पिंजरे से बाहर निकाला जाता है तो वो वहाँ से उड़ने की कोशिश करती है पर वो वाइट पैरेट उसे वहाँ से भागने नहीं देता है और ब्लू पर तो उड़ना आता ही नहीं था। और अब उन दोनों को पिंजरे में डालकर उन दोनों के पैरों को चैन से बांध दिया जाता है और वो बच्चा उस पिंजरे को ले जाता है और वहाँ पर बहुत सारे पंछियों को इसी तरह बंद रखा जाता है और वो स्मगलर्स का बॉस किसी से फोन पर बात करता है और सुबह तक ब्लू पैरेट्स को वहाँ पर पहुँचाने की बात करता है और वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पर बैठे उन दोनों स्मगलर्स का ध्यान उन पंछियों पर नहीं होता है और वे टीवी देख रहे होते हैं। अब वाइट पैरेट उन बंद पंछियों के पास में पहुंच जाता है और उन्हें काफी ज्यादा परेशान करने लगता है और अपनी कहानी सुनाता है कि पहले वो भी एक बहुत ज्यादा अच्छा पंछी हुआ करता था और बाद में वो बुरा बन गया और वो वहाँ से चला जाता है। और ज्वेल पिंजरे को हिलाकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है और वे दोनों अब बाहर भाग जाते हैं और ज्वेल को पता चलता है कि ब्लू को उड़ना नहीं आता है और उनके पीछे अब वो वाइट पैरेट भी पड़ जाता है और वे दोनों अब उससे बचकर भागने लगते हैं और वाइट पैरेट उनको पकड़ नहीं पाता है और वे दोनों अब एक जंगल में पहुंच जाते हैं। ब्लू ज्वेल को लेकर ऊपर किसी के झोंपड़े जैसे घर बैठ जाता है और अब रात को वे दोनों सो जाते हैं और रात को अब लिंडा के साथ में टोलियो उन दोनों को ढूंढते हैं और वे दोनों रात को थककर वहीं रास्ते पर सो जाते हैं। और वहाँ पर वही एक लड़का आता है जिसने उनको चुराया था और वो लिंडा को बताता है कि वो जानता है कि उसका तोता कहाँ है और वो उन दोनों को ब्लू का पंख भी दिखाता है और लिंडा उस पर विश्वास करके उसके साथ में जाने लगती है पर टोलियो लड़की की बात मानने से मना करता है और लिंडा के समझाने पर उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। और वहाँ पर उन दोनों स्मगलर्स ने उन दोनों पैरेट के भागने के कारण अपने बॉस से बचने के लिए दो पंछियों पर नीला पेंट किया होता है और उनका बॉस ये सब कुछ पहचान जाता है और वाइट पैरेट अब उन ब्लू पैरेट्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है। और इधर ब्लू और ज्वेल अपने पैरों में लगी चेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं पर वो टूट नहीं पाती है और वहाँ किसी पंछी के बच्चे अब उनके पास में आ जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो वहाँ पर एक पंछी आकर उनको बचा लेता है जो कि उन पंछियों का पापा होता है और अब ज्वेल उस पंछी से चैन को खोलने में मदद मांगती है तो वो पंछी उन्हें लुइस पहलवान के पास में ले जाता है और अब वे वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में कुछ बंदरों को दिखाया जाता है
जिनमें से एक बंदर लोगों का ध्यान भटकाता है और बाकी सारे बंदर उन लोगों के सामान को चोरी करते हैं और लिंडा और टुलियो भी वहीं पर होते हैं। और अब ये बंदर सामानों को चोरी करके वहां से भाग जाते हैं और अब उन बंदरों के पास में व्हाइट पैरेट आता है जो उन बंदरों से ब्लू पैरेट्स को पकड़ने की कहता है। पर बंदरों का लीडर इसमें खुद के फायदे की बात करता है, तो व्हाइट पैरेट उसे उड़ाकर ऊपर ले जाता है और उसे नीचे छोड़ देता है और कहता है कि अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो वो सभी की यही हालत करेगा। और सभी बंदर इसे सुनकर वहां से भाग जाते हैं। इधर ब्लू और जोएल को लुइस पहलवान के पास में जाने के लिए उड़ना होगा, पर उनमें से ब्लू को उड़ना नहीं आता था और वो पंछी उसे उड़ने के लिए हिम्मत देता है और ब्लू अब उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो उड़ते टाइम मना कर देता है और जोएल और ब्लू अब गिरने लगते हैं और उड़ते हुए इंसान के फ्लाई बोर्ड के ऊपर गिरने से वे बच जाते हैं। अब ब्लू को ऊपर से नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उड़ने की कोशिश करता है और वे अब और नीचे गिरने लगते हैं और वे वापस से बच जाते हैं। और लुइस पहलवान तक पहुंचने के लिए वे अब एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो गाड़ी लिंडा और टुलियो के सामने से गुजरती है, पर वे उन्हें देख नहीं पाते हैं और वे अब गाड़ी से नीचे भी आ जाते हैं और उन्हें वही पंछी वापस मिलते हैं जो ब्लू को पहले गाड़ी में लिंडा के साथ मिले थे। और उनमें से एक का नाम पेड्रो और दूसरे का नाम निको होता है। और ब्लू और जोएल के साथ वाला पंछी रफ़ी उनसे लुइस पहलवान के बारे में पूछता है और पेड्रो और निको उनको एक पंछियों की पार्टी में ले जाते हैं जहाँ पर सारे पंछी नाचते और गाते रहते हैं। और उधर इन बंदरों को ब्लू और जोएल मिल जाते हैं और बंदर ब्लू और जोएल को अपने साथ में चलने के लिए कहते हैं। तो इस बात पर सभी पंछियों और बंदरों में लड़ाई हो जाती है और सारे पंछी मिलकर बंदरों को पीटकर वहां से भगा देते हैं। इधर वो लड़का लिंडा और टुलियो को उन पंछियों वाली जगह पर पहुंचाता है और वहां से सारे पंछियों को ट्रक में भरकर भेज दिया गया होता है। और वहां पर उस बच्चे की स्मगलर्स की बात होती है और उन्होंने कार्निवाल के कपड़े पहने होते हैं और वे कार्निवाल में जा रहे थे। इधर लिंडा और टुलियो भी बाइक से वहां से निकल जाते हैं और अब वो व्हाइट पैरेट उन बंदरों से उनको लाने की पूछता है, पर बंदरों की पिटाई के कारण हालत खराब थी, तो व्हाइट पैरेट उनको खुद ढूंढने के लिए निकल जाता है। और अब ब्लू और जोएल के साथ में सारे बर्ड लुइस पहलवान के पास बस से जा रहे थे और वे अब लुइस पहलवान के घर पर पहुंचते हैं जो कि एक बुलडॉग होता है और वो उनकी चैन को मशीन से काटने की कोशिश करता है, पर जोएल ब्लू को डर कर लेकर वहां से भाग जाती है और लुइस पहलवान की लार की वजह से वो चैन उनके पैरों से निकल जाती है और सभी पंछी उड़ने लगते हैं और ब्लू अब अकेला रह जाता है, इसलिए वो काफी ज्यादा दुखी होता है। और अब जोएल उसके पास में वापस आती है तो ब्लू उसे वापस जाने को कहता है और उन दोनों में काफी ज्यादा बहस हो जाती है और जोएल नाराज होकर चली जाती है और जोएल के पीछे पेड्रो और निको निकल जाते हैं और ब्लू के पीछे रफ़ी होता है। और अब जोएल को वो व्हाइट पैरेट उठाकर ले जाता है, तो वे दोनों वापस आकर इस बात को ब्लू और रफ़ी को बताते हैं और वे स्मगलर से अब मुर्गी बनकर कार्निवाल में जाते हैं। अब लिंडा देखती है कि सिर्फ कलाकार ही अंदर जा सकते हैं, इसलिए वे दोनों ब्लू पैरेट की ड्रेस पहनकर अंदर जाते हैं और लिंडा को अब ऊपर जाकर डांस करना पड़ता है जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है। और उन स्मगलर्स की गाड़ी में नीचे पिंजरों में पंछी बंद होते हैं और ब्लू अब लुइस पहलवान के साथ में जोएल को ढूंढने के लिए आ जाता है और उसे लिंडा देख लेती है और उसे रोकने के लिए आवाज लगाती है, पर वो उसे देखकर भी नहीं रुकता है क्योंकि उसे जोएल को बचाना था। और ब्लू का पीछा करते करते लिंडा और टुलियो भी उनके पीछे आ जाते हैं और ब्लू अब उन स्मगलर्स की गाड़ी में जोएल को बचाने के लिए पहुंच जाता है और वहां पर उसे व्हाइट पैरेट पिंजरे में डाल देता है और लिंडा और टुलियो भी उनके पीछे गाड़ी लेकर आ रहे होते हैं और वे स्मगलर से पंछियों को प्लेन में ट्रांसफर करके वहां से चले जाते हैं, पर लिंडा उन्हें पकड़ नहीं पाती है और प्लेन में ब्लू पिंजरे को तोड़कर सारे पंछियों को बाहर निकाल देता है और सारे पंछी उड़ जाते हैं, पर ब्लू उड़ नहीं पाता है और इसके साथ में जोएल भी नहीं उड़ती है। और अब व्हाइट पैरेट आकर ब्लू को मारने की कोशिश करता है तो जोएल उसे रोकने की कोशिश करती है और इन सब में उसके पंख में चोट लग जाती है और ब्लू अब व्हाइट पैरेट को बाहर फेंक देता है और प्लेन अब डिस्ट्रॉय होने वाला होता है और सभी स्मगलर से उससे बाहर कूद जाते हैं और अब जोएल भी प्लेन से नीचे गिर जाती है, तो ब्लू हिम्मत करके उसे उड़कर बचा लेता है और उसे लिंडा और टुलियो के पास में ले जाता है और लिंडा ब्लू को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और टुलियो जोएल का पंख ठीक कर देता है और उसे उड़ा देता है और अब उसके साथ में ब्लू भी उड़ जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।